आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक अति परवलय 4x² - y² इक्वल टू 36 के बिंदुओं P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। यदि यह स्पर्श रेखाएं बिंदु T 0,3 पर काटती हैं तो त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में है। तो जो हमें समीकरण दिया हुआ है वो है 4x² - y² इक्वल टू 36। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x² अपॉन 9 माइनस के y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली हमारा एक अति परवलय हो गया। अब हम जानते हैं कि यदि अति परवलय का समीकरण x² अपॉन a² माइनस के y² अपॉन b² इक्वल टू 1 हो और अगर इस पर कोई बिंदु P जनरल पॉइंट ले लेते हैं x1, y1 और हम इस पर क्या निकालना चाहते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना चाहते हैं, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली वो हमें मिलेगा x इंटू x1 अपॉन a² माइनस y इंटू y1 अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिलता है। तो अब हम मान लेते हैं कि बिंदु P हमारा जनरल पॉइंट मान लेते हैं कि x1 y1 ही है। तो यहाँ पर x इंटू x1 अपॉन 9 माइनस y इंटू y1 अपॉन 36 इक्वल टू 1 होगा। ये बेसिकली हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब चूंकि ये T 0,3 पर काटती है, इसका मतलब ये है कि ये 0,3 को संतुष्ट करेगी, ये जो हमारी स्पर्श रेखा है। तो देखो ये तो 0 हो गया, माइनस y की बेसिकली यहाँ पर हम क्या रखेंगे, y की जगह थोड़ी यहाँ पर y इंटू y1 तो y को संतुष्ट करेगा ना, तो y इंटू 3 इंटू y1 अपॉन 36 इक्वल टू 1। क्योंकि देखो ये x और y के मान है, x1 y1 तो हमारे कांस्टेंट हैं, x की जगह 0 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y1 का मान कितना, माइनस के 12 मिल गया। y1 का मान माइनस के 12 मिल गया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो दोनों बिंदुओं यानी P और Q के जो y निर्देशांक है वो तो माइनस के 12 ही हैं। y1 तो हमें माइनस के 12 मिल गया। तो अब चूंकि जो बिंदु P और Q के जो निर्देशांक हैं वो अति परवलय को भी संतुष्ट करेंगे, तो 4 टाइम्स इंटू x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्योंकि देखो y तो दोनों के लिए ही सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 144, क्योंकि y का होल स्क्वायर इतना ही है, ठीक है, इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमें 4 इंटू x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, तो ये 150 और ये हमारा हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो x1 का होल स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 4 से 4 चौक 16 और 2 20। तो यहाँ से हमें x1 का मान बेसिकली क्या मिल जाएगा, दो मान मिल जाएंगे जो कि दोनों बिंदुओं को दर्शाएंगे। 45 का कितना होता है, 15 इंटू 3, ठीक है ना। तो बेसिकली 45 का अगर हम अंडर रूट लें, अंडर रूट ऑफ 45, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 5 यानी 3 अंडर रूट 5, ये बोल सकते हैं। तो प्लस माइनस के यानी देखो बिंदु P के निर्देशांक हो गए 3 अंडर रूट 5 माइनस के 12 और बिंदु Q के जो निर्देशांक हो गए वो हमारे माइनस के 3 अंडर रूट 5 माइनस के 12। ठीक है, क्योंकि दोनों के y निर्देशांक समान थे और ये हमने बेसिकली अति परवलय में रख दिए, तो हमें अति परवलय से बिंदु P के निर्देशांक मिल गए, बिंदु Q के निर्देशांक मिल गए और हमें बिंदु T के निर्देशांक तो पता ही है कितने हैं, 0,3। अब हम जानते हैं कि यदि हमें किन्हीं भी 3 बिंदुओं के निर्देशांक पता हो और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, सपोज करो कि ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये हमारा x3, y3 है, तो हम त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, सारणिक की फॉर्म में। तो ये हमारा होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ऐसे करके हम लिख देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, 1/2 x1 की जगह 3 अंडर रूट 5, यहाँ पर माइनस के 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस के 3 अंडर रूट 5, यहाँ पर माइनस के 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 3 1। अब हम इसमें संक्रिया लगा देते हैं। संक्रिया क्या लगाएंगे कि R1 टेंडिंग टू R1 माइनस के R3 और R2 टेंडिंग टू R2 माइनस के R3। तो ये हमने संक्रिया लगा दी, यानी R1 यानी रो 1 में से रो 3 को घटा देंगे और बेसिकली रो 2 में से रो 3 को घटा देंगे, यानी रो 3 को तो जैसा कि जैसा रखेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 3 अंडर रूट 5, ठीक है।
और ये माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस के 15, ये भी माइनस के 15, ये भी माइनस के 3√5 ही रहेगा। ये 0 3 और ये हमें 0 0 1 मिल जाएगा। तो अब हम इसको इससे प्रसार कर देते हैं, यानी बेसिकली C3 से प्रसार करने पर, कॉलम नंबर 3 से प्रसार कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा कॉलम 3 से प्रसार करने पर। तो प्लस माइनस प्लस यानी प्लस 1/2 और यहाँ पर देखो 15 × 3 यानी 45√5, 45√5 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये बेसिकली ये सॉरी माइनस के, ये हमारा प्लस के 3√5 था यहाँ पर, यहाँ की माइनस के √3.5, तो ये माइनस के 45√5 हो गया। ठीक है, और ये फिर से हमारा माइनस के 45√5 हो गया। तो ये हमें क्या मिलेगा बेसिकली कि, और इस पर लगा है मापांक, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस क्षेत्रफल का मान हमें मिल जाएगा 45√5 मिल जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।